हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने मध्यानुपात, तृतीय अनुपात निकालना सीखे थे। आज के वीडियो में हम चतुर्थ अनुपात निकालना सीखेंगे। आपको क्या करना है, जो हमारा पैटर्न होता है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, कुछ भी इसमें यदि नहीं है, जो नंबर हमें नहीं दे रखा है उसको एक मान के और इसको हल कर लेना है। इसको हम कैसे लिखते हैं, A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। यहाँ पर जो नंबर नहीं दे रखते हैं उसको x मानते हैं हम और इस पैटर्न को सोल्व कर देते तो हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। यहाँ हमने चतुर्थ अनुपात से संबंधित 3 सवाल ले रखे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें a दे रखा है 1.25 है ना, 1.25 अपॉन b दे रखा है हमें 5.75। इसी तरह हमें c दे रखा है यहाँ पर 3 पॉइंट, यहाँ चतुर्थ अनुपात पूछा है मतलब हमसे d पूछा है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। 3.5 अपॉन d को हम मान लेंगे x, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5.75 अपॉन में हो जाएगा हमारा 1.25। अब इसको हम सरल कर लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इधर नीचे एक जीरो लग जाएगी, ऊपर से फिर से हम ये 2 अंकों के बाद दशमलव लगी है तो इसको हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे से 2 अंकों की दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। इस 100 से इस 100 को हम कैंसिल कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे, 25 से काट लेंगे इसको, है ना, 25 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। 25 से काट लेंगे इसको, 25 पंजे 125 होता है और इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, 7 बच रहा है, 25 × 75 है ना। 5 से इसको काट देंगे सीधा, 5 7 35। तो हमारे पास नंबर क्या क्या बचे, x इक्वल टू में 7 और 23 है ना। ये हो जाएगा कितना, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 161 हो गया। लेकिन बटे में हमारा क्या चल रहा था, यहाँ पर बटे में शेष 10 बचा था, तो ये 10 से 0 हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16.1। ऑप्शन कौन सा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 सवाल और लिए हैं हमने, उनकी और प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे हमने सवाल ले रखा है 12 की घात 35 और 3 की घात 12 और 4 की घात 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। 12 पावर कितनी दे रखी है हमें, इनको यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको a b c और हमें चतुर्थ अनुपाती d निकालना है ना। तो 12 की पावर 35 अपॉन में लिखेंगे हम 3 की पावर 12 इक्वल टू है हमारे पास 4 की पावर 12 अपॉन हमारा जो चतुर्थ अनुपात था उसको हमने यहाँ पर x मान लिया है ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 12 अपॉन में क्या आ जाएगा 12 की पावर 35 है ना। अब क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है a की पावर b इंटू, इसको हम n मान लेते हैं, n की पावर a इंटू m की पावर a इक्वल टू क्या हो जाता है n इंटू m की पावर a। मतलब यदि घात समान है तो उनको हम गुणा में एक साथ लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये 4 और 3 को हम गुणा करके 12 लिख देंगे और हमारी पावर 12 एज इट इज़ रहेगी। और नीचे जो 12 पावर एक और फार्मूला होता है वो और हम पुट करेंगे, जैसे 1 अपॉन m की पावर n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m की पावर -n। ये फार्मूला होता है सर्ट्स इंडाइसेस के, इनको हमें ध्यान रखना है। मतलब जो बटे में कोई पावर है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। यहाँ पर इसको 12 की पावर 35 को ऊपर लाएंगे हम तो ये 12 की पावर माइनस में 35 हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर आधार समान है तो घातें जुड़ती है, अब जुड़ती है तो ये 35 है और ये 12 है, तो कितना हो जाएगा 35 में से 12 माइनस कर देंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन काय का बचेगा माइनस का। तो 12 की पावर -35 हमारे पास, 12 की पावर -23 हमारे पास जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है हमें ऑप्शन ए में, है ना। एक सवाल और प्रैक्टिस करेंगे हम। जैसे हमने सवाल ले रखा है 42, 56 और 63 के चतुर्थ अनुपाती, और मतलब यहाँ 2 सवालों को मिक्स करके दिया है हमें, ये a है, ये b है, ये c है और इसका हमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो 42 बटे 56 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब 63 अपॉन
x, है ना। और आगे क्या कह रहा है कि 189, 273 एवं 153 के चतुर्थानुपाती का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका अनुपात हमें किससे निकालना है, 189 अपॉन 273 बराबर है 153 अपॉन y के। इसको x मान लिया तो इसको y मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, x इक्वल टू हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाई 56 अपॉन 42, है ना। इसको काई से सरल कर सकते हैं हम, इसको 7 से काट सकते हैं, 7 छंग 42 और 7 नाम 63, 7 छंग 42 और 7 नाम 63, इसको काट दिया। फिर इसको और सरल कर लेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचा 2 8 16, 28 और 3 3 8 24 का 4, 28 से 84 होता है वैसे, 3 8 24 का 4, 2 3 दूनी 6 2 8, है ना। तो ये 84 हमारा हो जाएगा x की वैल्यू। इसी तरह हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y इक्वल टू 153 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 273 अपॉन 189, इसको सरल करेंगे। ये काई से कटेगा, ये जैसे अंकों का योग 3 है तो इसको 3 से ही काट लेंगे हम, है ना। अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो इसको 3 से काट के हम सरल कर लेंगे। इसको 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 तिया 9, है ना। इसको काटेंगे 3 से, 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर इसको काट लेंगे हम काई से, 7 2 9 और 3 12, ये फिर से 3 से कट रहा है तो 3 नाम 27 और 3 एकम 3। फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर इसको काई से काट लेंगे, 7 एकम 7, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बच रहा, 7 तिया 21, है ना। इसको काट देंगे 7 तिया 21, ये इसको काट लेंगे इससे, 3 कम 3, 2 बच रहा, 3 7 21, तो 17 और 13 हमारे पास 2 अंक बचे हैं, है ना। 17 और 13 का 13 7 91 का 1, हासिल आया 9, 13 कम 13 और 9 22, तो ये कितना हो जाएगा 221। किसकी वैल्यू निकल गई है, y की वैल्यू निकल गई। यहाँ पर मैं दोनों नंबर लिख देता हूँ। x की वैल्यू हमारी क्या निकली है, x की वैल्यू 84 निकली है और y की वैल्यू निकली है हमारी अनुपात में 221, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम चतुर्थ अनुपात आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये जो सवाल आते हैं इस तरह के, हमने अलग अलग एग्ज़ामों के सवाल लिए हैं। इस तरह से हमने चतुर्थ अनुपात निकालना सीखा। आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।